Hello students, today's topic we will discuss about the nucleic acid. Nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड में ऑलरेडी हम लोग इसके बायो इंट्रोडक्शन के बारे में बेटा हम लोग स्टडी कर चुके हैं। और इसमें देखिए जो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं। हमने बताया था कि न्यूक्लिक एसिड का जो सबसे पहले जो था डिस्कवर किया था, रिपोर्टेड बाय फ्रेडरिक मिस्टिक। न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट टाइम reported by Frederick Mister. रिपोर्टेड बाय फ्रेडरिक मिशर। इसके साथ ही साथ हमने बताया था बेटा डीएनए का जो जो होता है कैसा होता है, न्यूक्लिक एसिड का जो इसमें सबसे पहले जो डीएनए का पार्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड में हम लोग इसको आज क्या स्टडी करेंगे बेटा, डीएनए का। तो इसमें न्यूक्लिक एसिड को रिपोर्टेड बाय फ्रेडरिक मिशर ने इसमें किया था। अब इसके साथ साथ जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, डीएनए कैसा होता है, एक एसिडिक नेचर होता है। डीएनए कैसा होता है, एसिडिक नेचर में होता है। अगर इसको देखा तो फ्रेडरिक मिशर ने हमें बताया था कि इसको फर्स्ट सेल के द्वारा यानी डब्ल्यूबीसी के फर्स्ट सेल के द्वारा इसमें डिस्कवर किया था। इसमें न्यूक्लिन जो उसने देखा था, न्यूक्लिन ये फर्स्ट सेल से अगर देखा जाए, इसमें फर्स्ट सेल से न्यूक्लिन को डिस्कवर किया था। और इसे न्यूक्लियस से क्या बना था, न्यूक्लिक एसिड बना था। और इसमें जो होता है ये कैसा होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर होता है। इसके साथ ही साथ देखा था जो टर्म डीएनए किसने दिया था, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। टर्म डीएनए was given by ज़ैकारियस ने क्या दिया था, ये टर्म दिया था। इसके साथ साथ इसका जो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर was discovered by वाटसन एंड क्रिक। वाटसन और क्रिक नामक साइंटिस्ट ने क्या था, डीएनए का मॉडल दिया था, इसे डीएनए मॉडल कहते हैं। और ये क्या था, ये डबल हेलिक्स में था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का डिस्कवर किया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का वाटसन और क्रिक ने। इसके साथ क्या था, डीएनए हमें बताया था कि यह जो होता है पॉलीमर होता है। बेसिकली कैसा होता है डीएनए कैसा होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बेटा बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में अगर देखते हैं तो इसमें 3 चीज पाए जाते हैं। पहला क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है। और नाइट्रोजन के बेस के बाद क्या होता है, इसमें शुगर मॉलिक्यूल होता है फर्स्ट। सेकंड होता है शुगर मॉलिक्यूल। और थर्ड होता है इसका फास्फोरिक एसिड। थर्ड पार्ट होता है इसका फास्फोरिक एसिड। इस तरीके से क्या होता है, ये इसमें 3 टाइप्स का इसमें होता है, ये जो पाए जाते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं जो डीएनए मॉडल क्या होता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डीएनए मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए।
स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसमें फ्रेंड होता क्या, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में देखते हैं बेसिकली यह एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है बेटा इस तरीके से। ये इसका एक स्ट्रक्चर होता है बेटा। ये बेसिकली क्या होता है, ये दूसरों से कभी एक ओवरलैप इस तरीके ये करते नहीं, ओवरलैप नहीं करता। अब इसमें देखा जाता है जो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, डीएनए स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से इसका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है बेटा। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, अगर इसका देखा तो जो डायमीटर इसका होता है, डायमीटर की बात करते हैं तो इसका जो डायमीटर होता है बेटा, ये डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम का पार्ट होता है। 20 एंगस्ट्रॉम के साथ ही साथ
इनकी जो देखा था ये सेंट्रल एक्सिस से, अगर इसकी बात करते हैं, एक सेंट्रल एक्सिस से अगर इसमें देखा आता है, ये हो गया बेटा स्ट्रक्चर। डीएनए का बात करते हैं इसमें। बेसिकली ये डीएनए का कैसा होता है, हमने बताया कि इसकी जो डायमीटर होती है वो डायमीटर कितना होता है, ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये डायमीटर होता है इसका 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके साथ ही साथ अगर इसका देखा था, जो डबल इसका जो इसका पार्ट होता है, इसका हाफ जो पार्ट होता है, हाफ स्ट्रक्चर जिसका देखा था, ये 10 एंगस्ट्रॉम का पार्ट होता है। ये होता है 10 एंगस्ट्रॉम। वन हेलिक्स की बात कर लेते हैं। वन हेलिक्स जो होता है, ये वन हेलिक्स में अगर इसको देखा जाता है दोनों स्ट्रैंड की, इसकी जो डायमीटर होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम के बाद होती है। ये होती है बेटा 34 एंगस्ट्रॉम होता है, 34 एंगस्ट्रॉम का पार्ट होता है। अब इस 34 एंगस्ट्रॉम के साथ ही साथ इसमें दूसरा हम अगर देखते हैं, जो इसके न्यूक्लियोटाइड यानी इसके बीच में बेसिकली टू टाइप्स की कंडीशन इसमें डेवलप होते हैं। फर्स्ट ऑफ होता है इसका प्यूरिन होता है। इसमें जितना प्यूरिन की मात्रा होता है, प्यूरिन इक्वल टू क्या होता है, इसमें पिरिमिडीन होता है, पिरिमिडीन। तो इसमें प्यूरिन की और पिरिमिडीन की जो इक्वलिटी होता है वो मात्रा क्या होता है, इक्वल होती है। इट मींस अगर देखा जाता है ATCG, फिर आता है इसी तरीके से आ जाएगा TAG और C। ये होता है हमेशा एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से, थायमिन एडेनिन से डबल बॉन्ड से, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है। इसके साथ ही साथ जो देखा था, इन प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस की जो बीच की दूरी होती है वो कितना होती है। अगर इनकी जो बात कर लेते हैं तो इसका जो बेस होता है, इसका जो बेस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम की बात होता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है बेटा, जो इसका जो डीएनए मेडअप होता है वो क्या होता है, हमें बताया कि डीएनए जो होता है बेसिकली एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बॉन्ड होते हैं। अब इसमें अगर देखा जाता है बेसिकली यह जो होता है, हमने बताया कि ये कैसा होता है, इसमें 3 कंपोनेंट मिलकर के फॉर्मेशन होते हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है इसको देखा जाता है राइबोस, इसका नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस के फॉर्म में प्यूरिन और पिरिमिडीन होता है। दूसरा इसका जो होता है, इसका नाइट्रोजन बेस के साथ राइबोस शुगर होते हैं, जो 5 कार्बन कंपाउंड का होता है। राइबोस शुगर के लिए अगर देखा जाता है, ये कैसा होता है, इसका 1 एंड जो होता है अगर देखा जाता है 1 5 एंड से स्टार्ट होता है, ये 3 एंड पर एंड हो जाता है, और एक क्या होता है 3 एंड से स्टार्ट होता है और ये 5 एंड पर समाप्त हो जाता है। तो ये दोनों जो प्राइम होते हैं, 5 प्राइम से स्टार्ट होकर के 3 प्राइम पर समाप्त होता है, और दूसरा 3 प्राइम से स्टार्ट होकर के 5 प्राइम पर ये एंड हो जाता है। तो इट मींस क्या होता है, ये दोनों स्ट्रक्चर होते हैं एक डबल हेलिक्स के फॉर्म में इसको क्या करते हैं, फॉर्मेशन करता है। अब इसमें देखते हैं स्टूडेंट जो होता है बेसिकली जो डबल और प्राइम का बात होता है तो उसमें कैसे फॉर्मेशन करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। बेटा इसमें सबसे पहला जो अगर देखते हैं, जो 5 कार्बन की बात कर लेते हैं, वो होता है पेंटोज शुगर की बात होता है। पेंटोज शुगर, ये भी पेंटोज शुगर का पार्ट होता है। 5 कार्बन कंपाउंड कैसे होते हैं, ये 3 चीज से मिलकर के फॉर्मेशन होता है। देखिए कैसे कैसे होते हैं। ये जो होता है हमेशा बेटा जो बनता है, इसका 1 2 3 4 और एक 5 कार्बन होता है, 5। ये भी जो होता है बेटा हमेशा अगर देखा जाता है सभी में क्या होता है, ये 1 2 3 4, ये भी होता है 1 2 3 4 उसके साथ 5। इट मींस क्या होता है, यहाँ पे H
हाइड्रोजन का पार्ट होता है, ये OH का पार्ट होता है, ये भी क्या होता है HOH, यहाँ पर होता है CH2OH, ये भी जो होता है इस तरीके से CH2OH के बाद ये 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। अब इसके 5 कार्बन कंपाउंड से देखा था, इससे जो होता है फर्स्ट कार्बन से क्या होता है इसका, अगर देखा था इसका नाइट्रोजन बेस इसमें होता है। ये 5 कार्बन क्या होता है, 5 कार्बन से इसमें एक फॉस्फेट कंपाउंड होता है, ये फॉस्फेट अटैच होता है। ये 5 कार्बन से क्या होता है फॉस्फेट अटैच होता है। अब ये 5 कार्बन फिर क्या करता है, ये फॉस्फेट से फिर अटैच होता है, फिर इसके ऐसे तो इसके बाद से अटैच हो जाता है। यानी इस इतने से अगर देखा था इसके जो सारे एक्टिविटी होते हैं जो चेंज होने के, इसमें जो एक 5 प्राइम से स्टार्ट होता है बेटा, दूसरा इसका 3rd प्राइम से इसमें हो जाते हैं। अब 5 प्राइम के साथ साथ अगर देखा जाता है इधर 5 प्राइम से होता है, दूसरा अगर इसको देखा जाता है इसी तरीके से इसका भी जुड़ता है, ये भी होता है फॉस्फेट, ये भी इससे अटैच होता है, ये भी फॉस्फेट और फिर इसे ये अटैच होता है। अब इसका जो नाइट्रोजन बेस होता है अगर यहाँ पर देखते हैं इसी हिसाब से दूसरे का इसका इसमें होता है अटैच होता है, एक 1 2 3 और ये होगा 4। यहां से बेटा वही बात हो गया, ये हमेशा ये कैसा होता है इसको देखा था, ये OH हो गया OH, फिर क्या होता है ये फॉस्फेट का पार्ट होता है फॉस्फेट, फिर इससे अटैच होता है फिर इससे अटैच होकर के अगर देखा जाता है फॉस्फेट, फिर इससे अटैच होता है, फिर ये फॉस्फेट, फिर ये हो जाता है ये अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाता है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये हमेशा एक दूसरे से क्या होता है, यहाँ पर जो होता है इसका OH ये 3 प्राइम होता है, ये 3 प्राइम से स्टार्ट होकर के ये 5 प्राइम पर ये एंड हो जाता है। इधर क्या होता है स्टूडेंट, ये 5 प्राइम से स्टार्ट होकर के ये 3 प्राइम पर एंड हो जाता है। इट मींस अगर देखा जाता है ये दोनों जो बॉन्डिंग की बात होती है वो कैसा होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन का इसका होता है। और इस कंडीशन में हमेशा एक दूसरे से कैसा होता है अटैचमेंट अगर देखा जाता है तो यह होता है, ये जो नाइट्रोजन बेस ये कैसा होता है C से इससे अटैच होता है, C यहाँ पर इसके अटैच होता है इसका प्यूरिन से, C ये ट्रिपल बॉन्ड से होता है, फिर इसके साथ अटैच होगा ये G भी इससे अटैच होता है ट्रिपल बॉन्ड से, फिर इसका हो जाता है बेटा एडेनिन हो जाता है डबल बॉन्ड से, ये अटैच हो जाएगा, फिर इसके साथ साथ ये थायमिन हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड से अटैच हो जाता है, ये भी ये एडेनिन से होता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये बेटा हो गया थोड़ा सा सॉरी, ये हमेशा जो होता है इस तरीके से होता है। अब हमेशा जो होता है एक दूसरे के क्या होता है इसमें देखा जाता है बेसिकली ये जो कंपोनेंट होता है स्टूडेंट इसके कंडीशन में अगर हम बात कर लेते हैं तो यह जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हमेशा ये प्यूरिन अगर देखा जाता है ये क्या होते हैं प्यूरिन जो होता है प्यूरिन और pyrimidine बेस एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं जो 5 प्राइम से लेकर के
5 से स्टार्ट होता है और ये क्या होता है 3 प्राइम पर एंड होता है। दूसरा 3 प्राइम से स्टार्ट होकर के 5 प्राइम पर स्टार्ट होता है। और हमने इसमें बताया क्या होते हैं कि इसमें बेसिकली 3 चीज होते हैं। पहला जो होता है न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट मिलते हैं। फर्स्ट हमारे अगर देखते हैं इसके क्या होता है, नाइट्रोजन बेस की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन बेस प्लस दूसरा होता है इसका राइबोज शुगर या शुगर बेस कर सकते हैं, शुगर बेस होता है। प्लस इसका होता है फास्फोरिक एसिड। ये 3 पार्ट मिलकर के क्या बनता है इसका न्यूक्लियोटाइड, जो ये होता है डबल हेलिक्स के फॉर्म में होता है। हमेशा हमने बताया कि ये जो हेलिक्स होता है ये डबल स्टैंडर्ड के फॉर्म में होता है, डबल स्टैंड की कंडीशन में होता है। अब हमने बताया कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर हम बात कर लेते हैं 1 टर्न की जो बात करते हैं, जो 1 टर्न होता है, ये 1 टर्न, ये जो 1 टर्न होता है, इसके 1 टर्न यानी 10 बेस पेयर इक्वल टू 1 टर्न होता है। 1 टर्न यानी हमेशा जो होता है इसमें 10 बेस पेयर का 1 टर्न होता है। तो इसमें से अगर देखा था 10 बेस पेयर का जो भाग होता है, अगर 34 का होता है तो इसमें 10 से डिवाइड कर देते क्या होता है 34 एंगस्ट्रॉम का इसका डायमीटर के फॉर्म में आ जाते हैं। इस तरीके से जो डिस्टेंस होता है बेटा, डिस्टेंस दूसरा होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 टर्न, उसमें कितना होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 टर्न का अगर देखते हैं 2 टर्न के बीच की बात होती है, वो भी क्या होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम का पार्ट होता है, 3.4। अब इसके साथ साथ हेलिक्स जो होता है इसका देखा है, हेलिक्स जो होता है हेलिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये क्लॉकवाइज का होता है। ये हमेशा जो होते हैं ये हेलिक्स जो होता है क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में ये सपोर्ट करता है। दूसरा अब यहाँ पर देखा था जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें देखते हैं। अब इस कंडीशन में अगर देखा था इसका दूसरा एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मेशन में होता है बेसिकली 2 आते हैं। इसका पहला तो न्यूक्लिक एसिड के संदर्भ में एक चार्ग्राफ रूल के भी आते हैं इस तरीके से। अगर देखा था सेकंड होता है इसमें देखते हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पहला हमें क्या होता है इसका, हमने बताया था डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड का पार्ट होता है। दूसरा हमने इसके कंडीशन बताया, इसका 1 स्ट्रैंड जो होता है 5 से स्टार्ट होकर के 3 प्राइम पर एंड होता है। सेकेंड स्ट्रैंड जो होता है 3 प्राइम से स्टार्ट होकर के 5 प्राइम पर एंड होता है। इन दोनों के बीच का जो होता है जो हेलिक्स का जो पार्ट होता है इसको देखा जाता है 10 बेस पेयर होते हैं 1 टर्न के कंडीशन में, डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होते हैं। 1 टर्न का जो होता है इसका देखा जाता है 2 टर्न के बराबर क्या होता है इसका 3.4 एंगस्ट्रॉम का पार्ट होता है। हाफ डायमीटर इसका 10 एंगस्ट्रॉम का पार्ट होता है। इसमें जो प्यूरिन और क्यूमिन का जो कैपेसिटी होता है वो क्या होता है इक्वल होता है। अब यहाँ पर देखा जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बेटा बेस पेयर कैसा होता है, बेस पेयर रूल कैसा होता है, इसमें एक पॉइंट होता है इसमें बेस पेयर रूल के अंतर्गत क्या होता है, बेस पेयर के अंतर्गत हमने बताया था बेटा कि इसके अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्यूरिन पेयर जो होता है, हमेशा प्यूरिन पेयर इक्वल टू कितना होता है पिरिमिडिन पेयर। जितना प्यूरिन होगा उतना ही कितना होगा वो पिरिमिडिन होता। अब प्यूरिन में अगर देखते हैं कैसे क्या क्या होता है प्यूरिन में होता है एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन क्या होते हैं थायमिन और साइटोसिन। अब ये दूसरे कैसे होते हैं, हमेशा एडेनिन क्या होता है हमने बताया था एडेनिन जो होते हैं थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं, जबकि ये ग्वानिन जो होता है साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं। इसी तरह थायमिन क्या होता है ये डबल बॉन्ड से स्टार्ट होता है, डबल बॉन्ड से एडेनिन से अटैच होता है।
साइटोसिन अटैच होता है किससे, ये ग्वानिन से, ट्रिपल बॉन्ड से। तो यहाँ पर अगर देखा था इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दूसरा, कि इसमें एडेनिन और ग्वानिन की बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से सपोज करिए इसका जो पार्ट होता है, दो हेलिक्स होता है बेटा, दो हेलिक्स है। अब दोनों हेलिक्स में क्या होता है, एक 5 प्राइम से लेकर के 3 प्राइम तक, और दूसरा 3 प्राइम से लेकर के 5 प्राइम तक इसका स्टार्ट होता है। अब इसमें जो होते हैं एडेनिन कैसा होता है, ये थायमिन के साथ, ग्वानिन जो होता है साइटोसिन के साथ, इसी तरीके थायमिन जो होता है एडेनिन के साथ, इसी तरीके से साइटोसिन जो होता है ये ग्वानिन के साथ अटैच होता है। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसी कंडीशन में, अब इसी बेस पर क्या होता है, जो हमारा 4 ग्राफ रूल होता है, 4 ग्राफ रूल में क्या होते हैं, 4 ग्राफ रूल के अंतर्गत देखा जाता है। 4 ग्राफ रूल में एडेनिन दूसरा आता है, इसका बेस पेयर का, इसके साथ क्या आता है 4 ग्राफ रूल। देखते हैं 4 ग्राफ रूल में, 4 ग्राफ रूल, क्या होता है बेटा, हमेशा इसमें जो होता है एडेनिन की मात्रा, एडेनिन इक्वल टू थायमिन होता है, और थायमिन का जो ग्वानिन का जो होता है इक्वल टू कितना होता है, ये साइटोसिन होता है। इसमें दोनों इक्वल होते हैं। इट मींस अगर देख लिया था इनकी जो दोनों इक्वल होने के सेंस है कि इस कंडीशन में प्यूरिन पिरिमिडिन क्या होता है, ये प्यूरिन हो गया, प्यूरिन हो गया, ये पिरिमिडिन, ये दोनों पर जिसको मात्रा क्या होता है, इसको जो इक्वल कंडीशन में होते हैं। अब हमेशा क्या होता है, ए प्लस टी कितना होता है, अगर देखा था ए प्लस जी इक्वल टू सी प्लस टी, ये हमेशा क्या होता है, ये 1 होता है, ये हमेशा इसके 1 होता है। और इसी के साथ अगर देख लेता या ऐसे भी कर सकते, ए प्लस जी ऑब्लिक सी प्लस टी इक्वल टू 1, ये फार्मूला होता है इसका। यानी इसी बेस पर क्या होता है, ये हमारा कोई भी न्यूमेरिकल इसका निकाला जा सकता है या लगाया जा सकता है। जैसे अगर दिया था बेटा, एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए क्या होता है। पैराग्राफ रूल के आधार पर if in a given sample of DNA, given sample of DNA, थायमिन होता है, थायमिन इक्वल टू 40%। अगर थायमिन का कितना दिया है, एक डीएनए का सैंपल दिया है, उसमें कितना होता है, डीएनए का होता है ये 40%। दे फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट, ग्वानिन का परसेंटेज निकाला, ग्वानिन सच सैंपल। अब इसमें अली दिया है, एक क्वेश्चन है, इसको दिया है कि बेसिकली एक सैंपल है जिसमें थायमिन का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, वो होता है 40%। तो इसे फाइंड आउट करना है ग्वानिन की परसेंटेज। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर बताया क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एडेनिन कितना है, हमेशा हमें बताया परसेंटेज ऑफ एडेनिन। अगर इसको देखते हैं, परसेंटेज ऑफ एडेनिन इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थायमिन।
परसेंटेज ऑफ एडेनिन इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज ऑफ थायमिन। और इसी तरीके से क्या होता है, परसेंटेज ऑफ साइटोसिन बराबर परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इक्वल टू परसेंटेज ऑफ ग्वानिन। अब यहाँ पर इसमें जो देखिए दोनों क्या दिया, जो बेसिकली जो दिया है परसेंटेज ऑफ थायमिन, यानी अगर देखा जाए परसेंटेज ऑफ थायमिन इक्वल टू कितना है 40%, 40% दिया है थायमिन का। अब परसेंटेज कितना होगा, ग्वानिन एंड परसेंटेज ऑफ ग्वानिन और साइटोसिन का कितना होता है, अगर देखा था परसेंटेज ऑफ ग्वानिन एंड साइटोसिन ये कितना हो जाएगा बेटा 20। और इस तरीके से परसेंटेज ऑफ 28 इसका दोनों हो जाएगा, जब इसका 40 इसका कितना होगा 20, इसलिए जो ग्वानिन का परसेंटेज होता है वो कितना हो जाएगा, इसलिए परसेंटेज ऑफ ग्वानिन इक्वल टू कितना होता है, ये 10% हो जाएगा। ये सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन हमेशा इसका पूछा जाता है। तो इस तरीके से जो होता है बेटा इसका पूछा जाता है, क्वेश्चन आते हैं। तो ये होता है बेटा इसका डीएनए का पार्ट होता है, डीएनए का पार्ट। अब इसी के साथ बेटा देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके साथ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में, दूसरा हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए क्या होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, डीएनए का जो होता है हमने बताया था, इसका जो स्ट्रक्चर था कैटरिन मिस्टर ने इसको डिस्कवर किया था फर्स्ट सेल में डब्ल्यूबीसी से। इसके साथ ही साथ जो बेसिकली इसका जो टर्म दिया था डीएनए का टर्म दिया था, ये डीएनए कैसा होता है, एसडी नेचर का होता है, टर्म दिया था जैक एलिस ने दिया था। और डीएनए जो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स के फॉर्म में होता है, ये क्लॉकवाइज के फॉर्म में होता है, क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में होता है। इसकी जो सेंट्रल एक्सिस से अगर देखा था डायमीटर इसका 10 एंगस्ट्रॉम का पार्ट होता है। दोनों स्टैंड होते हैं, एक स्टैंड 5 एंड से स्टार्ट होकर के 3 पर एंड होता है, सेकंड जो होता है 3 प्राइम से स्टार्ट होकर के 5 प्राइम पर समाप्त होता है। इनकी एक टर्न की जो कंडीशन होती है वो एक टर्न बराबर कितना होता है 10 बेस पेयर होता है, एक टर्न बराबर। जो डायमीटर होता है 1 टर्न का वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। दो पीरियड ऑफ पिरामिड या बीच की अगर डिस्टेंस देखा तो वो 33.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ये हमेशा कैसे होते हैं, अगर देखा जाता है इसका जो बेसिकली इसको बेस पेयर रूल के कंडीशन में होता है। बेस पेयर रूल इसमें जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा, जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा। दूसरा स्टूडेंट्स हमने बताया कि इन दोनों में 4 ग्राफ रूल होता है। A प्लस टी जो होता है A प्लस टी बराबर B प्लस टी की कंडीशन होता है। और इस कंडीशन में अगर देखा जाता है दोनों 4 ग्राफ रूल के अनुसार, 4 ग्राफ रूल में क्या होते हैं दोनों फॉलो करता है। और इस 4 ग्राफ रूल के अनुसार जो होता है हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो होता है A प्लस जी इक्वल टू C प्लस टी इसका फार्मूला होता है। तो इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड का इसका पार्ट होता है। अब हम लोग सेकंड देखते हैं बेटा क्या होता है इसका टाइप्स ऑफ डीएनए। टाइप्स ऑफ डीएनए में देखते हैं इस 2 टाइप्स का होता है। न्यूक्लिक एसिड में टाइप्स ऑफ डीएनए, इसमें जो होता है बेटा टाइप्स ऑफ डीएनए ने बेसिकली अगर देखा था एक 5 टाइप्स के डीएनए इसमें पाया था। 5 टाइप्स का होता है, 5 टाइप्स का होता है, 5 टाइप्स का होता है बेटा। अब इसके साथ साथ देखा था जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसका ए डीएनए होता है बेटा इसका डीएनए का पार्ट। उसके साथ क्या करते हैं इसको बेस पेयर, बेस पेयर
और इसका जो दूसरा होता है इसका क्वाइलिंग, अगर को देखा था क्वाइल, क्वाइलिंग नेचर, क्वाइलिंग नेचर, इसमें देखते हैं बेस पेयर होता है। अब इसका जो देखा तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टाइप ऑफ डीएनए। ए बी सी डी और ये जेड, 5 टाइप्स के होते हैं बेटा, 5 टाइप्स के होते हैं। इसमें ए में देखा था जो बेस पेयर होता है, बेस पेयर, बेस पेयर कितना होता है, बेस पेयर होता है इसमें 11 बेस पेयर होते हैं। बी में इसमें कितना होता है, इसमें 10 होते हैं। सी में होता है इसको एग्जैक्ट होता है, वैसे तो 9 कर सकते हैं लेकिन 9.33 होता है, लेकिन इसको हम 9 कर सकते हैं। इसमें होता है 1 होता है और इसमें जो होता है ये स्पेशल टाइप होता है, ये 12 होता है, 12 बेस पेयर के पार्ट पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। ए इसका होता है 11 बेस पेयर, इसमें 10 बेस पेयर, इसमें 9.33 और इसका 8 और इसका 12। ये जो होता है बेटा हमेशा लेफ्ट हैंड, यह लेफ्ट हैंडेड होता है, लेफ्ट हैंड हमेशा। इसका जो होता है कैसा होता है ये, तो सॉरी ये राइट हैंड होता है, राइट हैंड, ये भी राइट होता है, ये भी राइट होता है, ये भी राइट हैंडेड होता है और ये कैसा होता है, लेफ्ट हैंड होता है। ये इसका इस 5 टाइप्स के होते हैं। इसके अलावा अगर देखा था बेसिकली, अगर देखा था इसका ये जेनेटिक फॉर्मेशन में भी आता है, जेनेटिक डीएनए के फॉर्मेशन में वो अगर इसके अलावा देखा था बेसिकली इसको 2 टाइप की कंडीशन में दिखाया गया है। एक पहला होता है जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में इन्वॉल्व होते हैं, जेनेटिक जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो जेनेटिक के फॉर्म में होते हैं। दूसरा जो नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं उसे हम कहते हैं बेसिकली इसे ट्रॉपिक डीएनए भी कहते हैं, ट्रॉपिक डीएनए। इसके अलावा 5 टाइप्स ये हो गए। अब हम लोग देखते हैं इसके अलावा जो होता है बेटा पैलिंड्रोम डीएनए का होता है, पैलिंड्रोमिक डीएनए। इसके साथ साथ होता है पैलिंड्रोम डीएनए, पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम डीएनए होता है, पैलिंड्रोम डीएनए। पैलिंड्रोम डीएनए में क्या होता है बेटा, इसके अंतर्गत देखते हैं जो 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 बेस पेयर होते हैं हमेशा एक इक्वली फॉर्म में होते हैं। जैसे मान लीजिए इसका 10 बेस पेयर होता है, एक 5 प्राइम से होता है, 5 प्राइम से, दूसरा 3 प्राइम पर होता है। इसी तरीके से अगर देखा जाता है ये 3 प्राइम से स्टार्ट होकर के 5 प्राइम पर समाप्त होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा बेटा कि ऐसे कंडीशन में इसका मान लीजिए सपोज करिए ए टी टी सी जी, फिर क्या होता है बेटा, फिर हो जाएगा ये हमेशा इसके अंतर्गत क्या होता है बेसिकली अगर देखा था ये भी सेम कंडीशन में होता है, ए ए ए ए। ये बेटा हमेशा किससे होता है, एथनिक जो होता है हमेशा ये थाइमिन के साथ होता है, ये भी थाइमिन के साथ होता है। ये डबल बॉन्ड होता है, ये भी डबल बॉन्ड होता है, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी, ये ट्रिपल होता है, ये भी ट्रिपल होता है, ये डबल होता है, डबल होता है, डबल होता है और डबल होता है। एथनिक थाइमिन के साथ, थाइमिन एथनिक के साथ, थाइमिन एथनिक के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ, ये एथनिक के साथ, ये भी एथनिक के साथ, ये थाइमिन और ये थाइमिन। ये पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है बेटा, इसमें अगर देखा जाता है
हमेशा एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में अगर दिखाता है, ये ए है इधर भी ए स्टार्ट होता है, यानी इसका अगर हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक वर्ड लेते हैं, जैसे इसका क्या होता है एम ए डी ए एम, तो इसका जो होता है इधर से भी वही आता है और इधर से भी वही आता है, तो इसी कंडीशन में जो फॉर्मेशन होता है, इट मींस यहाँ पर क्या होता है, पैलिंड्रोम क्या होता है, ये रिपीटेटिव डीएनए के फॉर्म में होता है, रिपीटेटिव डीएनए, इसे क्या कहते हैं, रिपीटेटिव 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 डीएनए के रूप में हेल्प करता है, ये रिपीट करता है, एक के बाद एक जो क्या करता है, रिपीट करता है, तो इस तरीके से क्या करता है, रिपीट करने की जो कंडीशन होता है वह क्या करता है, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में रिपीट करने का कार्य करता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में रिपीट करता है, इसे हम कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए कह सकते हैं, या इसे पैलिंड्रोम कहते हैं, पैलिंड्रोम डीएनए। इसके साथ साथ होता है बेटा इसका दूसरा देखते हैं, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन की बात कर लेते हैं, इसके साथ साथ होता है डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। इसमें होता है डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में बेटा क्या होता है, मान लीजिए कोई डीएनए होता है, मान लीजिए डीएनए है 3 से 5 अगर इसको हाई टेम्परेचर दिया था, हाई टेम्परेचर, इसको हाई टेम्परेचर दिया था, तो ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेक डाउन कर लेता है, और ब्रेक डाउन होकर के क्या करता है, ये सेपरेट हो जाता है, सेपरेट, यानी ये 5 हो जाता है, ये 5 हो जाता है, ये 3 होता है, ये 3 होता है, ये 5 होता है, ये सेपरेट हो जाता है, यानी इसकी जो डायमीटर होता है वो क्या करता है, वो बढ़ जाता है। इसके साथ साथ अगर कूलिंग कर देते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, हीटिंग के साथ साथ अगर इसके कूलिंग कर देते हैं, तो फिर क्या करता है, इसे इस प्रोसेस को क्या करते हैं, डीनेचुरेशन, इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन, ये डीनेचुरेशन होता है। फिर कूलिंग अगर स्टेज दे देते हैं, कूलिंग स्टेज में ये क्या करता है, पुनः अपने प्रारंभिक स्टेज में आता है, 5 से 3 से 5, इस प्रोसेस को कहते हैं रीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन। इट मींस बेटा जो होता है, एक होता है हाई टेम्परेचर पे डिसोसिएट होता है, और रीनेचुरेशन में क्या होता है, ये आपस में इसको रिजॉइन हो जाता है, ये क्या रीनेचुरेशन में क्या होता है, ये सेपरेट होता है, इसके कंडीशन क्या होता है, ये ज्वाइन हो जाता है, ज्वाइन होता है, ये ज्वाइन कर लेता है, तो ये होता है बेटा इसका रीनेचुरेशन और डीनेचुरेशन की बात कर लेते हैं। इसके साथ साथ बेटा जो दूसरा होता है, इसको देखते हैं, एक होता है हाइपरक्रोमैटिक इफेक्ट। हाइपरक्रोमैटिक इफेक्ट में भी सेम कंडीशन क्या होता है बेटा, वही कंडीशन इसमें भी होता है लगभग, हाइपरक्रोमैटिक इफेक्ट, हाइपर क्रोमैटिक इफेक्ट। हाइपरक्रोमैटिक इफेक्ट में बेटा क्या होता है कि इसमें प्यूरिन pyrimidine बेस अगर देखा होता है, प्यूरिन एंड pyrimidine बेस, प्यूरिन और pyrimidine बेस अगर अल्ट्रावायलेट रेज में क्या करते हैं, ये अल्ट्रावायलेट रेज जो आता है, ये भी कैसे होता है, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं। अगर जैसे क्या होता है, ये 2 डीएनए होता है, 2 डीएनए होते हैं 3 से 5, 5 से 3,
अगर इसको हाइपर टेम्परेचर दिया था, यूवी रेज की कंडीशन में दिया था, तो ये क्या होता है, ये सेपरेट हो जाते हैं। ये कैसा होता है, ये सेपरेट हो जाते हैं। 3 से 5 से 3 ये सेपरेट हो जाता है। इस तरीके से इसे क्या करते हैं, इसे हाइपर क्रोमैटिक इफेक्ट करते हैं। इसे क्रोमैटो स्पेक्ट्रोमीटर से हम इसको देखते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रोमैटिक इफेक्ट को। इसके साथ साथ देखा था बेटा, एक होता है सर्कुलर डीएनए की बात कर लेते हैं। इसमें सर्कुलर डीएनए, इसके साथ साथ होता सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर डीएनए अगर देखा था बेटा, ये किसमें पाए जाते हैं, बेसिकली ये प्रोकैरियोट्स में होता है। प्रोकैरियोट्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके साथ साथ होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ये सब में क्या होता है, ये सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो इस तरीके से देखा था, जो स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो क्या था, ये न्यूक्लिक एसिड का जो होता है, इसमें कंप्लीट हो जाता है टॉपिक। अब इसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, बेसिकली हमेशा इसके कंडीशन में ये हमेशा बताया इसको, जो हमने बताया कि डबल स्टैंडर्ड कंडीशन में होते हैं, तो ये सारे इसका होता है। और फिर हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे बेटा, इसमें नेक्स्ट राइबोज शर्करा की बात कर लेंगे, इसे आगे नहीं आता। तो इस तरीके से ये छोटा सा टॉपिक था बेटा, वो कंप्लीट होता है। और आप लोग इसको स्टडी करिए, शेयर करिए, और जो नहीं समझ में आता उसे पूछिए। थैंक यू बेटा आज।